दोस्तों, आप सभी ने भूत प्रेत वाले किस्से और कहानियां अक्सर पढ़ी या सुनी होंगी, जिसमें बताया जाता है कि इस दुनिया में कुछ जगह आज भी ऐसी मौजूद हैं जहां भूत प्रेत जैसी दूसरी दुनिया की चीजें वास करती हैं। इस तरह की चीजों और घटनाओं का किसी सुनसान और डरावनी जगहों पर होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन दोस्तों तब क्या हो जब मंदिर जैसी जगहों पर ऐसी रहस्यमयी बातें निकलकर सामने आने लगे जिनके बारे में सुनकर हर कोई चौंक जाए। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी रहस्यमयी बातें बताने वाले हैं जिसे सुनने के बाद वे लोग जो सनातन धर्म और हिंदू देवी देवताओं में विश्वास नहीं रखते, वे ये मानने पर मजबूर हो जाएंगे कि वाकई में भगवान है। इसलिए इन सभी रहस्यों को जानने के लिए इसी तरह इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, क्योंकि हम ऐसी ही सनातन धर्म से जुड़ी जानकारियाँ आपके लिए लाते रहते हैं। दोस्तों, भारत सहित इस पूरी दुनिया में केदारनाथ मंदिर को सबसे रहस्यमयी मंदिरों में से एक माना जाता है। केदारनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग नाम के जिले में स्थित है। भगवान शिव का यह मंदिर हिंदू धर्म के सभी तीर्थ स्थलों में से सबसे शुद्ध माना जाता है और इस मंदिर के बारे में एक बहुत ही प्रचलित मान्यता ये है कि जो कोई भी इस मंदिर में जाकर पूजा कर पाता है वो बहुत ही किस्मत वाला होता है, क्योंकि मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर तक पहुंच पाना हर किसी की किस्मत में नहीं होता है। दोस्तों, सबसे ज्यादा रोचक बात तो ये है कि केदारनाथ मंदिर को कब, किसने और क्यों बनवाया, इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। हालांकि धर्म ग्रंथों और शास्त्रों में ये लिखा गया है कि केदारनाथ मंदिर को पांडवों ने बनवाया था, परंतु अभी तक इस बात का कोई सबूत नहीं मिला है कि इस मंदिर को वाकई में पांडवों ने बनवाया था या फिर इसके पीछे कोई और ही रहस्य छुपा हुआ है। दोस्तों, भगवान शिव का धाम केदारनाथ एक नहीं बल्कि कई रहस्यों का घर है। समय समय पर यहाँ पर कई प्राकृतिक आपदाएं आई, लेकिन मंदिर हमेशा सुरक्षित रहा। यहाँ तक कि एक समय में तो मंदिर 400 वर्षों तक बर्फ में दबा रहा, लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ। हिमालयन जियोलॉजिकल वैज्ञानिकों के अनुसार 13वीं से 17वीं शताब्दी तक यानी 400 सालों तक एक छोटा हिमयुग आया था, जिसमें हिमालय का एक बड़ा क्षेत्र बर्फ के अंदर दब गया था। उसमें ये मंदिर क्षेत्र भी था। वैज्ञानिकों के अनुसार मंदिर की दीवार और पत्थरों पर आज भी इसके निशान देखे जा सकते हैं। दोस्तों, 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वोच्च केदारनाथ धाम की अनोखी कहानी है। इसे अर्ध ज्योतिर्लिंग भी कहते हैं। नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर को मिलाकर ये पूर्ण होता है। यहाँ स्थित स्वयंभू शिवलिंग अति प्राचीन है। पुराणों के अनुसार केदार महेश अर्थात भैंसे का पिछला भाग है। यहाँ भगवान शिव भूमि में समा गए थे। स्कंद पुराण में भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं, हे प्राणेश्वरी, यह क्षेत्र उतना ही प्राचीन है जितना कि मैं हूँ। मैंने इसी स्थान पर सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा के रूप में पर ब्रह्मत्व को प्राप्त किया। तभी से यह स्थान मेरा चिर परिचित आवास है। यह केदारखंड मेरा चिर निवास होने के कारण भू स्वर्ग के समान है। दोस्तों, केदारखंड में उल्लेख है, बिना केदारनाथ भगवान के दर्शन किए यदि कोई बद्रीनाथ क्षेत्र की यात्रा करता है तो उसकी यात्रा व्यर्थ हो जाती है। पुराण कथा के अनुसार हिमालय की केदार श्रृंखलाओं पर भगवान विष्णु के अवतार महातपस्वी नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए और उनके प्रार्थना अनुसार ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ सदावास करने का वर प्रदान किया। इसके अलावा इस मंदिर का रहस्य यहीं पर खत्म नहीं होता, क्योंकि जब आप केदारनाथ मंदिर की बनावट को देखेंगे तो आपका दिमाग और सर दोनों चकराने लग जाएंगे। दोस्तों, जब आप केदारनाथ जाएंगे तो देखेंगे कि मंदिर का निर्माण भूरे रंग के विशाल पत्थरों, चट्टानों व शिलाखंडों से किया गया है। इनको जोड़ने के लिए आपस में इंटरलॉकिंग की गई है। केदारनाथ मंदिर समुद्र तल से 22,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। अब रहस्य की बात ये है कि इतनी ज्यादा ऊंचाई पर इन पत्थरों व शिलाखंडों को कैसे पहुंचाया गया था, साथ ही इन्हें कैसे एक के ऊपर एक रखकर मंदिर का निर्माण किया गया। केदारनाथ मंदिर के ऐसे भव्य निर्माण की आज के समय में केवल परिकल्पना की जा सकती है। दोस्तों, केदारनाथ मंदिर में जो पत्थर लगे हुए हैं वो इतने सटीक और इंटरलॉकिंग तरीके से लगे हैं, जिन्हें देखकर ही ऐसा लगता है कि जैसे किसी मॉडर्न इंजीनियर ने इसे तैयार किया हो। पर ऐसा होना तो संभव नहीं है, क्योंकि ये 200 या 500 साल पुराना नहीं बल्कि आज से हजारों साल पुराना है। दोस्तों, जब ये मंदिर बना होगा उस वक्त आज के समय में इस्तेमाल की जाने वाली आधुनिक तकनीक का नामो निशान तक नहीं था। ऐसे में बिना किसी वर्तमान तकनीक के इस मंदिर को ऐसा बनाना अपने आप में किसी रहस्य से कम नहीं है,
क्योंकि कोई भी तूफान आए या फिर कितना भी बड़ा बवंडर क्यों ना आ जाए, इस मंदिर को कुछ भी नहीं हो सकता। तभी तो 16 जून 2013 को इतनी बड़ी सुनामी और तूफान में पूरा उत्तराखंड पानी में बह गया था। यहाँ तक कि आज के जमाने की बड़ी बड़ी बिल्डिंगे इस जमीन पर ताश के पत्तों की तरह बिखर गई थी। इतनी सारी बिल्डिंगे पानी के साथ पूरी तरह से तबाह हो गई, लेकिन केदारनाथ मंदिर को आंच तक नहीं आई। पूरा का पूरा मंदिर वैसे का वैसा ही खड़ा रहा, भले ही पानी का सैलाब मंदिर के अंदर तक पहुंच गया था, जिसकी वजह से पूरा मंदिर पानी में डूब गया, लेकिन मंदिर को कुछ भी नहीं हुआ। आज भी आप मंदिर को ठीक वैसा ही देखेंगे जैसा ये सालों पहले बनकर तैयार हुआ था। अब ये बात सुनकर बहुत से लोगों को लगा होगा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन दोस्तों अब हम आपको जो बताने वाले हैं उसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि उस वक्त बाढ़ के समय हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। इससे पहले कि बाढ़ का पानी केदारनाथ मंदिर के पास पहुंचता, उससे पहले ही चमत्कारिक रूप से एक विशाल चट्टान पानी में बहती हुई आई और ठीक मंदिर के पीछे रुक गई। इसी चट्टान से टकराकर पानी का बहाव दो भागों में बट गया और मंदिर के दोनों ओर से आगे निकल गया। अब पानी की तेज धारा जो सीधे मंदिर से टकराकर उसे तबाह करने जा रही थी, वो अब इस चमत्कारी पत्थर के कारण मंदिर के दोनों ओर से जा रही थी, जिसकी वजह से मंदिर पूरी तरह से सुरक्षित हो गया। अब कुछ लोग इस घटना को मात्र एक संयोग मानेंगे, लेकिन सोचने वाली बात ये है कि ये पत्थर पानी के इस तेज बहाव में आकर मंदिर के ठीक पहले क्यों रुक गया, जबकि ये पत्थर इतना विशाल था कि अगर इसकी जोरदार टक्कर इस मंदिर से हो जाती तो शायद इस मंदिर को काफी नुकसान भी हो सकता था। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, जो कि एक चमत्कार से कम नहीं है। दूसरा सवाल ये उत्पन्न होता है कि जब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और मजबूत पत्थरों का इस्तेमाल करके बनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें पानी के बहाव को नहीं झेल सकी और टूटकर बिखर गई, तो भला केदारनाथ मंदिर क्यों नहीं डूब सका। अब आप इसे कुछ भी कहें, लेकिन जब सारी बिल्डिंग टूटकर बिखर रही थी तो इस विशालकाय पत्थर ने इस मंदिर को सुरक्षित रखने का काम किया। आज हम इस चट्टान को भीमशिला के नाम से जानते हैं। जो भी केदारनाथ मंदिर के दर्शन करने जाता है वो इस चट्टान की भी पूजा करता है। इस घटना के बाद लोगों को ये एहसास हुआ कि सच में जिस केदारनाथ मंदिर की पूजा करने के लिए लोग मीलों की दूरी तय करके आते हैं, वो सही में कितना रहस्यमयी और चमत्कारी मंदिर है। और शायद यही कारण है कि केदारनाथ मंदिर को भारत के सबसे पवित्र और रहस्यमयी मंदिरों के तौर पर जाना जाता है। दोस्तों, जो लोग केदारनाथ मंदिर के दर्शन करने के लिए गए होंगे, उन्हें ये तो अच्छे से पता होगा कि वहाँ पर एक कुंड है जिसका नाम रेतस कुंड है, और जिसके बारे में ये कहा जाता है कि जब यहाँ पर कोई ओम का जाप करने लगता है तो उस कुंड से बुलबुले निकलने लगते हैं। अब ये सब देखकर ये तो अनुमान लगाया ही जा सकता है कि ये साधारण सी बात तो नहीं है। दोस्तों, जब इस बात का पता वैज्ञानिकों को लगा तो इस रहस्य का पता लगाने के लिए बहुत से अलग अलग जगहों के एक्सपर्ट और वैज्ञानिकों ने यहाँ आकर इस रहस्य को जानने की कोशिश की कि आखिर यहाँ ऐसा क्यों होता है। लेकिन इतने लोगों द्वारा इतनी खोजबीन करने के बाद भी उन्हें इसके पीछे कोई भी वैज्ञानिक तथ्य नहीं मिला, और आज भी बहुत से वैज्ञानिक ये बात सोचने में लगे हैं कि आखिर ओम का जाप करने से ही इस कुंड से बुलबुले क्यों निकलते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास इस रहस्य के पीछे की कोई पौराणिक कथा या वैज्ञानिक कारण पता हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। अब दोस्तों, ये बात तो आप भली भांति जानते हैं कि केदारनाथ एक ऐसा धाम है जो 6 महीने खुला रहता है और 6 महीने बंद रहता है। लेकिन दिमाग को हिला देने वाली बात तो तब पता चलती है कि जब 6 महीने ये मंदिर बंद रहता है तो यहाँ सबसे ज्यादा अजीब घटना घटती है, जिसे वहाँ के लोग भी महसूस कर सकते हैं। दोस्तों, दीपावली महापर्व के दूसरे दिन शीत ऋतु में मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं। पुरोहित ससम्मान पट बंद करके भगवान के विग्रह और दंडी को 6 माह तक पहाड़ के नीचे ऊखी मठ में ले जाते हैं। 6 माह बाद मई माह में केदारनाथ के कपाट खुलते हैं, तब उत्तराखंड की यात्रा आरंभ होती है। 6 माह मंदिर और उसके आसपास कोई नहीं रहता, लेकिन आश्चर्य की बात ये है कि 6 माह तक मंदिर में रखा दीपक भी जलता रहता है और निरंतर पूजा भी होती रहती है। दोस्तों, केदारनाथ मंदिर के आसपास रहने वाले लोगों का ये कहना है कि जब 6 महीने केदारनाथ मंदिर का द्वार बंद हो जाता है तो किसी को भी इस मंदिर के भीतर प्रवेश नहीं करने दिया जाता, फिर चाहे वो कितना भी बड़ा VIP ही क्यों ना हो। एक बार अगर मंदिर का कपाट बंद हो
गया तो वो सीधा 6 महीने बाद ही खुलता है। इसके अलावा पूरे 6 महीने मंदिर में किसी भी प्रकार की कोई साफ सफाई भी नहीं होती। यहाँ तक कि मंदिर के अंदर जो दीपक जलाने का काम होता है वो भी कोई मंदिर का पुजारी जाकर नहीं करता है, यानी कि मंदिर के अंदर का पूरा प्रवेश बंद कर दिया जाता है। भगवान भोलेनाथ के अलावा उस मंदिर परिसर में इन 6 महीनों तक कोई नहीं होता। लेकिन दोस्तों, आप ये बात जानकर हैरान हो जाओगे कि 6 महीने बाद जब इस मंदिर का कपाट खुलता है तो मंदिर में रखा वो दीपक लगातार जलता ही मिलता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर दोस्तों, अगर हम किसी कमरे को 6 महीने तो क्या 6 दिन के लिए भी बंद करके कहीं चले जाएं, तो जब उसे दोबारा से खोलेंगे तो उसमें बहुत सारी धूल मिट्टी और अनेक प्रकार के कीड़े मकोड़े घूमते मिलेंगे। कहने का मतलब ये है कि जिस हाल में हमने उस कमरे को छोड़ा था उस हाल में तो वो कमरा बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हम यदि घर के किसी कमरे में साफ सफाई नहीं करते हैं, फिर चाहे वो कमरा बंद हो या खुला, तो प्रकृति किसी न किसी तरीके से अपना कब्जा करना शुरू कर देती है। लेकिन हम अगर बात करें केदारनाथ के इस मंदिर की, तो 6 महीने बाद जब इस मंदिर के कपाट खोले जाते हैं तो यहाँ मंदिर परिसर की सफाई ठीक वैसी ही रहती है जैसी कपाट बंद करते समय थी, जो किसी रहस्य से कम नहीं है। दोस्तों, ये बात तो फिर भी एक बार को मान सकते हैं कि यहाँ किसी के ना आने जाने के कारण 6 महीने बाद भी यहाँ की सफाई वैसी ही रहती है जैसी 6 महीने पहले थी। लेकिन 6 महीने तक लगातार बिना किसी की सहायता के इस दीपक का जलना सच में एक बहुत बड़ा चमत्कार है। इसके बारे में कुछ स्थानीय लोगों का मानना है कि केदारनाथ के इस मंदिर में 6 महीने में तो इंसान भगवान शिव की आराधना करते हैं, लेकिन जब कपाट बंद हो जाते हैं तो उसके बाद 6 महीनों तक सभी देवी देवता आकर भगवान शिव की पूजा करते हैं, जिसका पुख्ता सबूत ये जलता हुआ दीपक देता है। वरना क्या आपने कभी सुना है कि किसी मंदिर में 6 महीने तक एक दिया जल ही रहा है और वो बुझने का नाम ही नहीं ले रहा है? इस तरह का चमत्कार सिर्फ और सिर्फ केदारनाथ में ही हो सकता है। इसलिए कहा जाता है कि केदारनाथ मंदिर में भगवान की असीम शक्तियाँ मौजूद है। यही कारण है कि लोग केदारनाथ मंदिर को इतना ज्यादा पवित्र और रहस्यमय मानते हैं। लोगों के मन में केदारनाथ मंदिर के लिए जो आस्था और विश्वास है वो वाकई में अद्भुत है। दोस्तों, मंदिर के अंदर पैर रखते ही ऐसा लगने लगता है मानो स्वयं भगवान शिव का हाथ आपके सिर पर आ गया हो और अब आपके जीवन की जो भी दुख और मुश्किलें हैं वो खुद ही मिट जाएंगी। दोस्तों, हम ये सब इसलिए नहीं कह रहे कि ये एक धर्म विशेष का मंदिर है और सभी को इसमें होने वाले चमत्कार पर विश्वास करना चाहिए। हम इसलिए कह रहे हैं कि इस मंदिर में होने वाले चमत्कार प्राकृतिक नियमों से बिल्कुल अलग हैं, जो कि विज्ञान की दृष्टि से भी काफी रोचक है। दोस्तों, आप चाहे किसी भी धर्म को मानने वाले हों, लेकिन अगर आप विज्ञान को मानते हैं तो एक बार इस मंदिर में जाकर यहाँ होने वाले चमत्कारों को एक बार जरूर महसूस करें, जिसके बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि इस दुनिया को चलाने वाला कहीं ना कहीं मौजूद है, जिसे हम भगवान कहते हैं। दोस्तों, आप केदारनाथ मंदिर में होने वाले इन चमत्कारों से कितने सहमत हैं? क्या आपने इस पवित्र मंदिर में जाकर इन चमत्कारों को महसूस किया है? तो अपने अनुभव हमें और हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे एक और नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।